जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पूरा खत्म हो चुका है, पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें आज मुझे तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस समझाना है। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ रूल्स तुम लोगों को समझाए थे। एक सीरीज मैंने याद करवाई थी और मैंने कहा था वो याद करके आना। अगर वो याद है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ या ना? और मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले पार्ट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमको दो पार्ट पढ़ने हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हमको सिर्फ ये चेक करना है कि बीकर में कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होने वाला है, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो हम बाद में पढ़ेंगे उसमें हम ये पता लगाएंगे कि जो भी प्रोडक्ट जिस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, तभी तो उसका नाम क्वांटिटेटिव है। मैग्नीट्यूड, अमाउंट, वह फैराडे लॉ आ जाएंगे। कोई दिक्कत? करें शुरू। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कुछ खास चीजें बताई थी, याद है कि भूल गए? मैंने एक सीरीज बताई थी, एक बार वो सीरीज यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से क्योंकि वो काम आने वाली है। क्या बताया था मैंने? जल्दी बोलो बच्चों। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मैंने तुम लोगों को 24 एलिमेंट्स बोले थे याद करने को, याद है? चलो बताओ, सबसे पहले क्या था? Li, फिर K, कैल्शियम, Na, Mg, एल्यूमिनियम, और 7 पर आ जाता है अपना H2O। कौन सा वाला? रिडक्शन वाला। मैं RED लिख दूं खाली। इस सीरीज को याद कर लोगे ना, बहुत काम आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है बच्चों? जिंक, क्रोमियम, Fe, CO, Ni, Sn, Pb एंड H इक्वल टू 0, वह SHE वाला। अरे याद है कि भूल गए? इसके अलावा इसके बाद क्या आता है? कॉपर, हाइड्रोक्साइड, Hg, Ag, हाँ NO3, और फिर आता है वाटर ऑक्सीडेशन वाला। सही है? 21 नंबर पे। देखो ऐसा नहीं है कि 24 ही एलिमेंट होते हैं, और भी होते हैं, पर अभी इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों लास्ट में फ्लोरीन, यहाँ पे SO4 2- और क्लोरीन। और तुम लोग इन सब पे चार्ज भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा रहा हूं। नीचे जाने पर क्या हो रहा है बच्चों? याद रखना, नीचे जाने पर SRP इंक्रीज हो रहा है। याद है कि भूल गए? इसके अलावा मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, याद करो जरा। मैंने तुम लोगों से कहा था एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका SRP लो होगा, कम होगा, और जिसका SOP हाई होगा। याद है कि भूल गए? मैंने तुम्हें यह भी बताया था बच्चों कि कैथोड पर, यहां पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव है। कैथोड पर क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है हमेशा? जिसका SRP ज्यादा होगा। रिडक्शन उसी का होगा ना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसका SOP कम होगा। ये भी मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने तुम्हें यह भी बताया था वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वाटर रिड्यूस भी हो सकता है, लेकिन दोनों की इक्वेशन अलग अलग है। अगर मान लो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बताया था मैंने? ऑक्सीजन। आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बैलेंस करोगे तो 2 लगेगा, प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो बच्चों क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट के तौर पे तुम्हारे पास बनेगा हाइड्रोजन गैस H2, और ये पक्का 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस। ये वाटर का रिडक्शन हो गया। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हाँ या ना? ये मैंने आज दोबारा इसलिए लिख दिया बच्चों क्योंकि अभी जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो यहां से देख करके हमें काफी हेल्प मिल जाएगी। पर अभी तो हम यहां से देख रहे हैं, लेकिन बाद में एग्जाम में तुम्हें कोई हेल्प यहां से नहीं मिलेगी, तब तुम्हें ये पूरा याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चले आगे। इसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी बताया था इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट और भी कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे मोल्टन है या एक्वस है, एक्वस में डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट है या रिएक्टिव है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं ये पता लगाने में कि कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। कोई दिक्कत? चले आगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सीरियस हो जाओ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बोलो क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten lead bromide molten lead bromide bracket PT ब्रैकेट PT reaction PbBr2 PbBr2 give rise to Pb2 plus Pb2 plus Br2 2 minus। Br2 2 माइनस। देखो तुम्हें क्वेश्चन में इस तरीके से ऐसा कुछ दिया रहेगा और तुम्हें ये देखो एक क्वेश्चन में दो चीजें इकट्ठी पूछ लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है और कितना हो रहा है। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है वो हम पढ़ेंगे बाद में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। अभी पहले ये सीखो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है भाई। अभी मैंने यहाँ पर केस 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये बिल्कुल मॉल्टन है। मॉल्टन का मतलब इसमें वाटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पीटी मतलब प्लैटिनम रॉड है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इनर्ट है ना। तो अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर PbBr2 तुम्हारे पास है तो जब ये मॉल्टन स्टेट में भी आयंस तो रिलीज करेगा ही, तो हमको दो आयंस क्या क्या मिल रहे हैं, Pb2 प्लस और Br2 2 माइनस, यही तो मिल रहे हैं। तो वहां पर दो बीकर में इलेक्ट्रोड है, एक का नाम एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे का नाम क्या है, कैथोड, जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, इन दोनों में से एनोड पर कौन जाकर अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली वो जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो Br2 2 माइनस इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा? क्या यहां तुम्हें किसी तरीके का कोई कंपटीशन नजर आ रहा है? रेस में 3 लोग भाग रहे हैं और 3 प्राइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ या ना? तो यहाँ दो ही लोग हैं, Pb2 प्लस और Br2 2 माइनस। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे इजी वाला केस है, समझ गए? अब बच्चों रिएक्शन क्या होगा? एनोड मतलब पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो Br2 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बना देगा Br2 गैस, ब्रोमीन गैस। और ये Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? Pb। समझ में आ गया? Pb सॉलिड, मतलब ये डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे और एनोड पर आपको बबल्स के फॉर्म में ब्रोमीन गैस मिलेगी। कोई दिक्कत? यानी यहां पर आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला? Br2 गैस। और यहां पर आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला इलेक्ट्रोड पे? Pb सॉलिड। समझ में आ गया? तुम लोग चाहो तो ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, जल्दी बोलो। Br2 2 माइनस gives 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Br2 और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो गई? Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन becomes Pb solid। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, it becomes Br2 2 माइनस प्लस Pb2 प्लस Br2 प्लस Pbs। तो ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। समझ में आ गया? ये आप लोगों को बहुत ही इजी लग रहा होगा क्योंकि ये है भी इजी।
इस केस में कंपटीशन में कोई है ही नहीं, ना ही एक्वस है, ना कॉन्सेंट्रेटेड है, ना डाइल्यूट है, और ना ही इसमें रॉड इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रही है। समझ में आ गया? चले आगे चलते हैं अगले इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड। बच्चों मोल्टन का मतलब समझ गए? इलेक्ट्रोड अगर दी ही नहीं हुई है तो पक्का पार्टिसिपेट कौन ही करेगा? फिर इनर्टी है इसका मतलब, क्योंकि रॉड को तो हम इलेक्ट्रोड को पार्टिसिपेट तब करवाएंगे ना जब उसका मटेरियल पता होगा। कॉपर की रॉड है, जिंक की रॉड है, सिल्वर की रॉड है, हमें पता ही नहीं है तो हम वो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करवाएंगे। तो ये अभी केस 1 ही चल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड बच्चों क्या होता है, जल्दी बोलो। जब मोल्टन स्टेट में होगा तो हमको 2 आयन क्या मिलेंगे? हाँ या ना? बच्चों जल्दी बताओ, एनोड पे कौन जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होना चाहता है इसका? तो यहाँ पर कौन जाने वाला है? यहाँ पर इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बनेगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये 2 बन जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों? Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Na बनाएगा, और बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट की तौर पे आपको क्या मिला? Cl2 गैस, वो भी कितनी? 1 मोल। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की तौर पे क्या मिला? सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, और वो भी कितना? 2 मोल, क्योंकि इसके आगे 2 लगा हुआ है। भाई बैलेंस तो करोगे ना इक्वेशन को, जरा सोचो। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे Cl माइनस बिकम Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 लगाओगे, और 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स 2Na। क्या बनेगा जल्दी बोलो? तो 2Na प्लस 2Cl माइनस बिकम्स 2Na प्लस Cl2। तो ये दोनों प्रोडक्ट ही तो हैं। समझ में आएगी नहीं? अगर किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। सोडियम क्लोराइड के अभी आगे और भी केस आएंगे। ये सबसे इजी वाला इसलिए है क्योंकि ना ही एक्वस है, ना ही इसमें वाटर है, और ना ही कोई इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रही है। समझ गए? चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस एक्वस ब्रैकेट पीटी। ब्रैकेट में पीटी। बस ये बस बच्चों अब जरा ध्यान दो, ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया सॉल्यूशन में, और इस बार देखो एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब क्या है कि पक्का बीकर के अंदर पानी भी था सेल के अंदर, और उसमें कॉपर सल्फेट डाला गया है। हाँ या ना? अब जरा ध्यान देना बच्चों, क्या ये केस 2 नहीं बन गया? क्योंकि केस 1 में एक्वस नहीं था, मोल्टन था, तो इसको केस 2 मान के चलते हैं। बच्चों जरा चेक करना, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन रिलीज करेगा? ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है ना। अब बताओ एनोड पर कौन कौन जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो। SO4 2 माइनस, और कैथोड पे जाएगा Cu2 प्लस। हाँ या ना? अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पर केस चेंज करके क्या ही कर लिया आपने, यहाँ पर भी कोई कंपटीशन नहीं है, पर कंपटीशन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने के लिए वाटर भी तैयार बैठा है, और यहाँ पर रिड्यूस होने के लिए वाटर भी है इस बार। पूछो क्यों? एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर, और हम जानते हैं वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो ये तो ठीक है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पर आ गया अट्रैक्ट हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड पे आ गया अट्रैक्ट हो गया। लेकिन ये वाटर क्यों आ गया? क्योंकि बीकर में वो भी है, और वो भी तैयार बैठा है एकदम ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होने को। हाँ या ना? अब देखते हैं क्या होगा बच्चों। इन दोनों में से प्रोडक्ट तो कोई एक ही देगा, या तो ये ऑक्सीडाइज होगा आज, या फिर ये ऑक्सीडाइज होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज कौन होगा? अब इसकी हेल्प होने वाली है। ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका एसआरपी लो होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया। हाँ ठीक बोला, एसआरपी लो होगा, एसओपी हाई होगा। फिर से इन दोनों में से ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका एसओपी हाई होगा और एसआरपी लो होगा। अच्छा बच्चों, हम जानते हैं नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ रहा है, हमको एसआरपी लो देखना है,
तो बच्चों ये वाटर कौन सा वाला है? ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाले वाटर का नंबर क्या है? 21। और SO42 माइनस का क्या है? 23। अब मुझे खुद बताओ इनमें से ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका SRP लो है। SRP लो मतलब जो ज्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे आने पर SRP बढ़ रहा है, तो लो उसका होगा जो ज्यादा ऊपर आ रहा है। कौन ऊपर आ रहा है बच्चों? ये जीत गया ना कंपटीशन में। अब ये जब जीत गया तो इस बार ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का। समझ गए? लेकिन वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो लिखोगे क्या? तो मैंने बताया था वाटर के ऑक्सीडेशन में आपको ये रिएक्शन लिखनी है, आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो H2O will give O2 गैस। अब यहां बैलेंस करोगे तो 2 लग जाएगा, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? बच्चों इधर आ जाओ, इन दोनों में रिड्यूस कौन होगा? ये वाटर है रिडक्शन वाला। रिड्यूस वो होगा जिसका SRP ज्यादा है। SRP उसका ज्यादा होता है जो ज्यादा नीचे होता है। चेक करो, रिडक्शन वाले वाटर का नंबर है 7 और कॉपर का नंबर क्या है Cu2 प्लस का? चेक करो 16। अब बताओ रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन उसका होगा जिसका SRP ज्यादा है। SRP उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा नीचे होगा, इसका नंबर बड़ा होगा, तो इसका नंबर बड़ा है। कॉपर का रिडक्शन होने वाला है, ये जीत गया। तो बच्चों Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमको दिया CuS। सही है गलत है? सही है ना? बट जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा इसको? भैया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ओवरऑल रिएक्शन में लिख के काटोगे ना, या कर लेते हैं पहले, काम करते हैं, एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के ये बन गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या थी बच्चों? चेक करो, 2H2O becomes O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या थी बच्चों? Cu2 प्लस, ये से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और बन गया Cu सॉलिड। बच्चों क्या ये रिएक्शन सही है? काट पाओगे? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है या 2 है, तो पूरे इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा, तो इलेक्ट्रॉन कटेंगे। अब चेक करो क्या डाला था आपने? रिएक्टेंट क्या था? वाटर और 2 Cu2 प्लस। प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिला? O2 गैस प्लस 4H प्लस आयन तैर रहे हैं, और कॉपर मिल गया डिपॉजिट सॉलिड के तौर पे। कोई दिक्कत? ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। चेक करना प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिला? O2 गैस। एनोड पर आपको O2 गैस मिलेगी बबल्स के फॉर्म में। कोई दिक्कत? और कितनी मिलेगी ये भी बता दो बच्चों। और प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पर आपको कॉपर कितना मिलने वाला है? प्रोडक्ट आपको मिलेगा Cu सॉलिड, वो भी 2 मोल, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में वो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काटोगे ना, अभी दिखाया तो था, तो आपको 2 मोल मिल रहा है ना, 2 मोल हो गया। कितने बच्चों को केस 2 समझ में आ गया है? केस 1 में हमने ये पार्टिसिपेट नहीं करवाया ना एक्वस वाला, अब एक्वस आ गया, वाटर इंक्लूड हो गया। अब चेक करना पड़ेगा। हमको लग रहा था कि यहाँ पे SO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, बट उल्टा हो गया, वहां वाटर ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो गया। कोई दिक्कत? चले अगले पे चलते हैं, अगले इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। बोलिए। Na2SO4 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 एक्वस PT। और क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? वो आपसे प्रोडक्ट जानना चाहता है, वो तो मैं तुम्हें फिर भी बता दे रहा हूँ, इसका 1 मोल है 2 मोल है, और आपको खाली अभी फिलहाल प्रोडक्ट पता लगाना है इस पूरे की हेल्प से। चले आगे। तो भैया जल्दी बताओ, Na2SO4 है, अगर आपके पास Na2SO4 है तो आपको देखो SO4 2 माइनस का आयन मिलेगा नो डाउट, और Na प्लस के 2 आयन मिलेंगे क्योंकि Na2 है, हाँ या ना? अब ये बात हम सब जानते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर ही नेगेटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट हो जाएगा, SO4 2 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस। सही है? लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्वस है तो यहाँ भी वाटर आएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, और वाटर यहाँ भी तैयार बैठा है रिड्यूस होने के लिए।
मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा? ध्यान से सुन लो, ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका SOP ज्यादा है, SRP कम है। SRP कम का मतलब है आपको इस लिस्ट में ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाने पर SRP ज्यादा हो जाएगा। तो SRP के अगर हिसाब से चलें तो SRP बच्चों इन दोनों में से ऑक्सीडेशन वाले वाटर का कितना है? 21 और इसका कितना है? 23। अब SRP जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो SRP कम बच्चों किसका है? 21 या 23? 21। फिर से जीत गया, पिछले वाले की तरह ही है। इधर आ जाओ बच्चों, रिडक्शन उसका होगा इन दोनों में से जिसका SRP ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इसका नंबर है 7 और Na का नंबर कितना है? चेक करो, 4। कौन जीता? वाटर। आया समझ में? यानी यहाँ वाटर ही रिड्यूस होगा और वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, चाहे भले ही आपने कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। अब जरा चेक करो, अगर इसका होगा तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको? क्या मिलेगा? O2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 लग जाएगा। जबकि यहाँ पर वाटर का रिडक्शन अगर हुआ तो क्या मिलेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस। सही है गलत है? यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला आपको? O2 गैस। यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला? H2 गैस। और ये दोनों ही 1 मोल हैं। आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस में आपने क्या डाला था? हाँ बैलेंस करोगे ना, तो देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। तो यहाँ 4 लाने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 से। तो यहाँ पर आपको H2 गैस 2 मोल मिली। बैलेंस करने के बाद पता चलेगा कि वो उसका अमाउंट कितना है। और अगर सिर्फ प्रोडक्ट पता लगाना है तो ये वाला मेथड तुम्हें यूज करना पड़ेगा। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? बच्चों ओवरऑल रिएक्शन लिखूं या कर लोगे? अब तो हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन इससे कट जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। या मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं? पक्का? चले आगे, चलते हैं अगले इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। बोलिए। CuSO4 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous / Cu। फाइंड द प्रोडक्ट्स। यही है ना क्वेश्चन? बच्चों ध्यान दो, केस चेंज हो चुका है, अब ये बन गया है केस नंबर 3। जरा ध्यान से देखो, CuSO4 भी है, एक्वस भी है, और इस बार एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जो एक्टिव है, इनर्ट नहीं है, यानी इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अब मुझे फटाफट बताओ बच्चों, एनोड पर जरा चेक करो, CuSO4 हमको जो आयन देगा वो होगा Cu2+ और SO4 2-। कोई दिक्कत? SO4 2- यहां आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन वाला। और बच्चों कॉपर की रॉड भी आ जाएगी यहाँ पे। कॉपर की रॉड इसलिए क्योंकि दोनों ही बीकर में दोनों ही इलेक्ट्रोड कॉपर की हैं, तो कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि एक्टिव है। तो आपको यह मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और इस पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होगा? Cu2+, वाटर रिडक्शन वाला और कॉपर रॉड। हाँ या ना? सही है गलत है? बच्चों जल्दी बता दो, ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका SRP लो होगा, जो ज्यादा ऊपर आएगा। जरा बताना ऑक्सीडेशन का नंबर क्या है? 7। 21 ऑक्सीडेशन वाले, सॉरी 21। कॉपर का 16 और SO4 का 23। ऑक्सीडेशन इन तीनों में से, तीनों कॉम्पिटिटर में से उसका होगा जिसका SRP लो है, जो ज्यादा ऊपर है, जिसका नंबर छोटा है। किसका नंबर छोटा है? जीत गया ना? तो यहाँ पर कॉपर का सिर्फ Cu का क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, क्या बनेगा? Cu2+। कोई दिक्कत? यानी पहले ये सॉलिड स्टेट में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी एक्चुअल में रॉड है ये,
इलेक्ट्रोड में से कॉपर के आयंस डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहा है वो। इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे जा रहे हैं, Cu2+ आयन जो है ये छोड़ रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अभी हमें यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं मिला क्योंकि एक्चुअली तो वो रॉड थी। इलेक्ट्रोड ने क्या करा, Cu2+ के आयंस सॉल्यूशन में डाल दिए और इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इलेक्ट्रोड के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट कहाँ मिला? नहीं मिला ना। ये क्या हो गया दोस्तों? अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बारी। इसका नंबर 16, इसका नंबर 16, रिडक्शन वाले वाटर का नंबर 7। बच्चों किसका होगा रिडक्शन किसका होगा? जिसका SRP लो है, जो ज्यादा नीचे आ रहा है, यानी कॉपर। तो कॉपर में ये वाला या ये वाला? रॉड या Cu2+ आयन? ऑब्वियसली 2+ आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कहीं ना कहीं। तो रिडक्शन है ना, रिडक्शन वाला कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया? Cu सॉलिड। बच्चों तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है? ये हो क्या रहा है? मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉपर से ये क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया रॉड से, और ये कॉपर वापस जाके रॉड पे डिपॉजिट हो गया। इससे कुछ आइडिया लगा? बच्चों तुमने 10th क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ा था, पढ़ा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग 8th क्लास में पढ़ा है। ये वही हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या हो रहा है। यहां पर ना कॉपर का एक ओर ले लिया। ये क्या है? कॉपर का ओर। मतलब कि इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज हैं, मिट्टी है, गैंग है। गैंग पता है ना, GNGUE। मैं छोटे में इसको गंगुए बोलता था, गंगुए। और तब जाके मुझे स्पेलिंग याद हुई, तब मैंने इसको गैंग बोलना शुरू किया। ये वही है, गंगुए, मतलब ओर है कॉपर का। ये क्या है बच्चों? Cu ओर। मतलब और भी नहीं कह सकते आप, इसको ये कह लो इम्प्योर। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? और यहां पर कॉपर की एक पतली सी थिन वायर है। कॉपर की रॉड नहीं है, कॉपर की बहुत पतली थिन प्योर कॉपर की वायर है। ये क्या है बच्चों? ये है 100%, वैसे 99.9 होता है, मैंने 100 लिख दिया तुम्हारी खुशी के लिए। प्योर कॉपर वायर। कोई दिक्कत? बच्चों इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जिसमें ये कॉपर सल्फेट है। समझ गए ना? मतलब ये लिक्विड मीडियम है। अरे भाई पिक्चर अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही? बहुत बढ़िया। थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आ रही है तो सक्सेसफुल है, नहीं तो सब बेकार। अब क्या करते हैं, यहां पर एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस। बच्चों प्लस वाला क्या हो गया? माइनस वाला। बच्चों चेक करना है एनोड पर क्या हो रहा था। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ आयन इसमें, यानी इस इम्प्योर वाले से कॉपर के आयन Cu2+ निकल रहे होंगे। बोलो हाँ। इससे ऐसे कॉपर के आयंस क्या हो रहे हैं? सॉल्यूशन में निकल रहे हैं। Cu2+, 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 हाँ या ना? और यहां कैथोड पर क्या हो रहा है? यही कॉपर के आयंस जो यहां से निकले और कुछ सॉल्यूशन में पहले से भी हैं CuSO4 की वजह से, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। यानी यही इस पर रॉड पर वायर पर डिपॉजिट हो रहे हैं। क्योंकि ये प्योर है तो वो धीरे धीरे अपने आप मोटी हो जाएगी, और ये धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप पतली हो जाएगी। और इसमें जो मिट्टी भरी हुई है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी बच्चों, हाँ या ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद है? एनोड मड। एनोड पर इकट्ठा होने वाला कीचड़, वो उसमें से टूट टूट के गंदगी मिट्टी निकल रही है ना, तो वो वहां इकट्ठी हो जाएगी। बच्चों ये फिगर मुझे पता है मैंने बहुत छोटा और गंदा बनाया है, तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कृपया समझने की कोशिश करें। प्रोसेस यही होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बच्चों जरा चेक करो इस इम्प्योर कॉपर के रॉड से या जो भी है, क्या आपको एग्जैक्टली प्योर 100% कॉपर के आयंस मिले और उन इलेक्ट्रॉन गेन करके 100% प्योर कॉपर मिल गया?
बाद में आप इसको यहां से निकाल लेना, मिल गया कॉपर। तो ये मेथड अच्छा है कि नहीं है? तो ये एक्चुअली ये हो रहा है इस प्रोसेस केस 3 में। क्या तुम इन दोनों को मिला के ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे या वो भी लिखूं? पक्का समझ गए? चले आगे चलते हैं अगले इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 AgNO3 aqueous aqueous slash Ag /Ag fine product। फाइंड प्रोडक्ट। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, करें शुरू। चलो बोलो। AgNO3 aqueous में जाकर Ag प्लस और NO3 माइनस बनेगा। NO3 पे माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पर एनोड पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होगा बच्चों? माइनस चार्ज। यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन। अब जरा सोचो, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा NO3 माइनस। वाटर एक्वस है तो H2O ऑक्सीडेशन वाला। और इलेक्ट्रोड बच्चों सिल्वर की है और सिल्वर रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Ag। रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आ जाएगा Ag प्लस H2O और अगेन इलेक्ट्रोड Ag। कोई दिक्कत? चलो भाई जल्दी बताओ, Ag का नंबर क्या है? Ag का नंबर 19। ऑक्सीडेशन वाले वाटर का 25। NO3 का। इन तीनों में से ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका SRP लो है, जो लिस्ट में ऊपर आ रहा है, मतलब छोटा नंबर है। किसका नंबर छोटा है? तो Ag का क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। पक्का ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag प्लस बना देगा, बोलो हाँ। यानी ये भी डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। और इसका Ag का नंबर क्या है बच्चों? 19 और रिडक्शन वाले वाटर का 7 है। अब बच्चों रिडक्शन किसका होगा? जिसका SRP ज्यादा है, जो लिस्ट में ज्यादा नीचे आ रहा है, यानी कि Ag। तो इसका होगा या इसका होगा? ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन वही कर पाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? क्या ये प्रोसेस बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम टू सेम नहीं हो गया जिसमें मैंने बीकर बनाया था? तो ये प्योर वाला है, इसमें Ag प्लस डिसॉल्व होता जा रहा है और प्योर वाले पर डिपॉजिट होता जा रहा है। क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous NaCl aqueous /PT फाइंड fine product diluted प्रोडक्ट। bracket diluted। और बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है डाइल्यूट। एक्वस के अंदर भी दो केस होते हैं, या तो डाइल्यूट या तो कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम ये सीरीज के हिसाब से चलेंगे। अगर दिया हुआ है तो क्या उससे फर्क पड़ता है वो अभी आएगा, देख लेना। बच्चों जल्दी बोलो, क्या NaCl वाला केस हम देख चुके हैं? NaCl से हमको मिलता है Na प्लस और Cl माइनस। तो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों एनोड पे, रिडक्शन होता है कैथोड पे। एनोड पर कौन आएगा बच्चों? Cl माइनस, वाटर और रॉड प्लैटिनम की है, इनर्ट है तो छोड़ दो। और कैथोड पे कौन आएगा बच्चों? Na प्लस और वाटर रिडक्शन वाला, और ये वाटर था ऑक्सीडेशन वाला। इसका नंबर है 21, इसका नंबर है 22 और इसका नंबर कितना है Na का? 4, इसका कितना है? 7। यहाँ तो ये जीत गया। रिडक्शन उसका होगा जिसका SRP ज्यादा है, जो लिस्ट में नीचे आता है, जिसका नंबर बड़ा है। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका SRP कम है, जो लिस्ट में ऊपर आता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर छोटा है, मतलब नंबर छोटा है, यानी कि 21। अब जरा चेक करो क्या हो रहा है। वाटर का ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो मिलेगी O2 गैस, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां लगा देना। और वाटर का अगर रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा?
ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 प्लस 2OH माइनस। सही है गलत? आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला? O2 गैस, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला? H2 गैस। ऐसा तब होता है जब डाइल्यूट होता है। बच्चों एक चीज याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनो, ये तो समझ में आ गया होगा। NaCl का जो केस अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेम वो यही हुआ था, वहां पर भी यही हो रहा था। 10th क्लास में एक चैप्टर था, चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट वाला, याद है? तो उसमें पीछे एक सॉल्ट फैमिली दी हुई थी, याद है? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ये सब याद है ना? आज घर जाके 10th की बुक खोलना, और सॉल्ट फैमिली से पहले एक बीकर दिया हुआ है जिसमें प्रॉपर ये रिएक्शन हो रहा है। आप जाके चेक करना, वहां पर ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? वहां पर ये दोनों प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, बल्कि क्लोरीन गैस, यहां पर क्लोरीन मिल रही है और यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो वो बुक में गलत दिया हुआ है या ये प्रोसेस गलत है? दोनों अपनी जगह सही है। बुक में जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इस सीरीज के हिसाब से अगर हम चले तो बिल्कुल सही है। क्योंकि यहां पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट। समझ गए? अब मैं इसी में तुम्हें एक छोटा सा चेंज करके दिखा देता हूं। अगर यहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता तो क्या होता? देखो बच्चों, ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो क्या होता? अब जरा ध्यान देखना, ट्विस्ट क्या आ रहा है। ये बन गया तुम्हारा एक्सेप्शनल केस। देखो बच्चों, यहां तक तो सेम ही रहेगा। अब यहां पे रिडक्शन किसका होगा? जिसका एसआरपी ज्यादा है। बच्चों एसआरपी H2O का Na से बहुत ज्यादा है, इसीलिए रिडक्शन इसी का होगा, और ये रिएक्शन एज इट इज रहेगी, H2 गैस मिलेगी। इधर आ जाओ बच्चों, इसका नंबर है 21, इसका नंबर है 22। क्या इन दोनों में ज्यादा फर्क है? क्या इन दोनों में ज्यादा फर्क है? 21 22 पास पास है, और यहां पर हम जानते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये हो गया कि वाटर कंटेंट कम है। तो वाटर कंटेंट अगर कम है, क्लोरीन अगर ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन नंबर एसआरपी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिड्यूस कर जाए, तो सॉरी ऑक्सीडाइज कर जाए? हाँ, क्योंकि वाटर भी देखो, होना तो वाटर चाह रहा है, लेकिन वो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, कम है, क्लोरीन पहले आगे आ गया, क्योंकि उन दोनों के नंबर में खास फर्क नहीं है। तो यहां पर बच्चों ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में, स्पेशली याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में क्लोरीन हो जाएगा रिड्यूस, ऑक्सीडाइज। तो Cl माइनस बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ 2 लग जाएगा, और हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा? Cl2 गैस। तो 10th की बुक में चेक करना जाके, वहां पर आपको Cl2 गैस मिल रही है। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? ये जितना भी मैंने आज तुम्हें समझाया है, घर जाके कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मिले तो वो भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट कितना मिलेगा, समझ गए, जिसमें फैराडे लॉ आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।